ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस के बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि डेटा दिया हुआ है, देखिए Cu2 प्लस से Cu रिडक्शन पोटेंशियल एक, और Cu2 प्लस से Cu प्लस एक दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है कि अगर Cu प्लस से Cu का वैल्यू क्या होगा, कौन सा वैल्यू होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे देखें कि देखिए यहां Cu2 प्लस है, Cu प्लस है और Cu है। तो यहां Cu2 प्लस है, Cu प्लस है और Cu है। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और लिस्ट कितना है 0। तो बनाने का इसका सबसे आसान तरीका है क्या कि सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस से Cu प्लस, Cu प्लस से 0, Cu2 प्लस से Cu प्लस, Cu प्लस से 0 आ गए। अब हम इसका वैल्यू देखिए, Cu2 प्लस से Cu प्लस में आएंगे तो +2 से +1 एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसलिए N1 का वैल्यू 1। और Cu प्लस से Cu तो ये +1 से 0, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो यहां N2 ले लेते हैं इस वैल्यू को, तो N2 = 1। और अगर Cu2 प्लस से एक ही बार में Cu0 के पास आएंगे तो +2 से 0 दो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो N3 = 2। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन 1 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन 1 है, और 1 इस सिंगल स्टेट में अगर Cu2 प्लस से Cu में जाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितना है 2। तो अब आप देखिए कि पहला है कि ये Cu2 प्लस से Cu का वैल्यू कितना दे रहा है, ये दे रहा है 0.0337। इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रहा है ये वैल्यू है Cu2 प्लस से Cu। तो Cu2 प्लस से Cu, तो ये हो गया Cu2 प्लस से Cu, इसको मान लेते हैं हम लोग E3। अब यहां आइए, Cu2 प्लस से Cu प्लस, Cu2 प्लस से Cu प्लस, Cu2 प्लस से Cu प्लस, इसका वैल्यू 0 पॉइंट इतना दिया है, तो Cu2 प्लस से Cu इसको हम लोग E1 मान लेते हैं, और E1 का वैल्यू आपका दिया है 0.153 वोल्ट। दूसरा आप यहां देखिए कि Cu2 प्लस से Cu2 प्लस से Cu इसका वैल्यू कितना दिया है 0.337। तो ये Cu2 प्लस से Cu जो है इसको E3 माने, इसका वैल्यू दिया है आपका कितना 0.337 वोल्ट। और पूछ क्या रहा है Cu प्लस से Cu। तो देखिए Cu प्लस से Cu, तो रिडक्शन पोटेंशियल Cu प्लस से Cu, इसको हम लोग E2 मान लेते हैं। तो इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ N1, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल E01, इसका इलेक्ट्रॉन गेन जो हुआ वो N2 जिसका वैल्यू 1 है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E2, इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ वो N3 = 2, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस से Cu कितना E03 जो वैल्यू दिया हुआ। मतलब क्या कि 2 का वैल्यू दिया है, एक निकालना है। तो इसका आसान सा फॉर्मूला आता है कि सिंगल स्टेट में जो हो रहा है तो इसको मान, और ये पार्ट वाइज हो रहा है, तो सीधा लिखेंगे N3 E3 बराबर N2 E2 प्लस N1 E1। तो हमको चाहिए कौन सा E2, तो इसीलिए अगर हम N2 E2 करेंगे तो ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो N3 E3 माइनस N1 E1, तो E02 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो N3 E3 माइनस N1 E1 बाई N2। अब देखिए N3 का वैल्यू कितना है 2, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.337, और N1 का वैल्यू कितना है 1, और E1 का वैल्यू कितना है 0.153, और N2 का वैल्यू कितना है 1, वैल्यू दिए, ये आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया A। लेकिन हमको ये लगा कि ये N3 E3 = N2 E2 प्लस N1 E1 ये आया कहां से। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अब हम ये बताते हैं कि ये हमने लाए कैसे। तो ये देखिए, ये एक स्टेप में हो रहा है और ये मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है।
तो फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पहला स्टेप का, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दूसरा स्टेप का, दोनों जोड़ दीजिए तो ओवरऑल जो फाइनल स्टेप है एक ही बार में हो रहा है, इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज तीसरा जो कि बराबर होगा स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज पहला प्लस दूसरा। तो स्टैंडर्ड एनर्जी तीसरा बराबर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दूसरा प्लस पहला। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू कितना होता है? माइनस NF_E0। तो इसका हुआ N3F_E3, ये N2F_E02 और ये हो गया माइनस N1F_E01। अब आप इसको जब करेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा N3E30 बराबर N2E20 माइनस N1E10। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ गया। तो इसी तरीका से हम इस फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगा N3E30 इक्वल टू N2E2 प्लस N1E1। और हम लोग ने इसी फॉर्मूला से इसको सोल्व किए। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा, तो इसको ध्यान से देखें और इसको समझें। थैंक यू।